हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो चैप्टर है इसका मतलब जो टॉपिक है मतलब जो ये बताता है इसमें क्या बताया गया है कि दुनिया के कैसे धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ी, मतलब दुनिया कैसे जो है एक दूसरे से धीरे धीरे कैसे जुड़ी, और ग्लोबलाइजेशन और व्यापार लोगों विचारों का मतलब आदान प्रदान कैसे बढ़ा। ठीक है ना। तो वैश्वीकरण क्या है यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है ना। तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना। ठीक है ना। व्यापार, संस्कृति और लोगों का आदान प्रदान, एक दूसरे पर निर्भरता, तो ये है वैश्वीकरण। ठीक है ना। प्राचीन समय में वैश्वीकरण प्राचीन काल से ही मतलब जो प्राचीन समय में वैश्वीकरण कैसा था, मतलब ये टॉपिक उस बारे में है। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार होता था प्राचीन काल से ही। ठीक है। मसाले, रेशम, सोना आदि का व्यापार होता था। ठीक है। उसके बाद आता है सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट क्या था? यह एक व्यापारिक मार्ग था, एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता था। ठीक है ना। व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान होता था। ठीक। उसके बाद आता है कोलंबस की खोज। तो कोलंबस मतलब 1492 में अमेरिका में पहुँचे। इसने जो है इससे नई दुनिया की खोज हुई, व्यापार के नए रास्ते खुले। ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, अमेरिका कब पहुँचे थे? 1492 में। ठीक है ना। उपनिवेशवाद और व्यापार। तो यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाए। ठीक है ना। संसाधनों का शोषण किया। ठीक है। व्यापार पर नियंत्रण भी किया उनके। ठीक है ना। उसके बाद आता है औद्योगिकी मतलब करण और वैश्वीकरण। ठीक है ना। मशीनों से उत्पादन बढ़ा, कच्चे माल की ज़रूरत बढ़ी, नए बाजार खोजे गए। और उसके बाद आता है इससे मतलब वैश्वीकरण जो है तेज़ी से बढ़ा। फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, व्यापार कम हो गया, देशों के बीच मतलब जो देशों के बीच संबंध बने थे वो टूट गए, आर्थिक संकट आया। उसके बाद फिर महामंदी 1929। ठीक है ना। फिर पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, व्यापार घट गया। ठीक है। उसके बाद युद्ध के बाद वैश्वीकरण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, व्यापार फिर से बढ़ा, वैश्वीकरण तेजी से बढ़ा। ठीक। फिर आता है आधुनिक वैश्वीकरण, इंटरनेट और तकनीक से दुनिया जो है जुड़ गई, व्यापार आसान हो गया, देशों के बीच सहयोग बढ़ गया। ठीक है। फिर इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे वैश्वीकरण का मतलब देशों का जुड़ना है। ठीक है। सिल्क रोड प्राचीन व्यापार मार्ग था। उसके बाद 1929 की महामंदी बहुत महत्वपूर्ण थी, आपको याद रखना है। औद्योगिकरण ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। और इस चैप्टर के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखना है, कौन कौन से हैं? वैश्वीकरण, व्यापार, उपनिवेशवाद, मंदी। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।